प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 12.3 का प्रश्न क्रमांक 12 सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है, दी गई आकृति में OACB केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। यदि OD बराबर 2 सेंटीमीटर है तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला नंबर दिया गया है चतुर्थांश OACB तथा सेकंड नंबर है छायांकित भाग। तो आइए सबसे पहले हम आकृति देख लेते हैं। तो ये हमें आकृति दी गई है और इसमें जरा क्वेश्चन से मैच करते हैं कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें दी गई हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि ये एक चतुर्थांश हिस्सा है। ये वृत्त का एक चतुर्थांश, अगर ये पूरा बन जाता इस तरीके से तो ये पूरा वृत्त होता, लेकिन ये वृत्त का एक चतुर्थांश है। जैसे ये पूरा वृत्त है तो इसका ये चतुर्थांश होगा, तो ये भी एक चतुर्थांश होगा। तो ये वाला चतुर्थांश इस आकृति में दिया गया है। आप देख सकते हैं ये चतुर्थांश है, ये वृत्त का एक हिस्सा है, ये दो वृत्त की दो त्रिज्याओं के बीच का हिस्सा है। जैसे ये दो वृत्त की त्रिज्याओं के बीच का हिस्सा है। चलिए अब इस चतुर्थांश का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो हम जानते हैं कि पूरे वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो होता है पाई आर वर्ग। तो चतुर्थांश उसका चौथा हिस्सा होता है, इसलिए 4 से भाग दे देंगे तो उस चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चित्र को एक तरफ करके हम पहले नंबर को सॉल्व करते हैं। चतुर्थांश, और इस चतुर्थांश का नाम है OACB। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं OACB, इस चतुर्थांश का नाम है OACB। चलिए अब यहाँ पे हम इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है पूरे वृत्त का क्षेत्रफल और बटे 4। तो इसके लिए हमें r की जरूरत है। तो r हमें दिया गया है, त्रिज्या दी गई है 3.5। तो हम पहला नंबर जो लिखेंगे चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल हेडिंग डाल देंगे। तो इस तरीके से हेडिंग डाल देंगे और ये दिया गया है तो इसको हमने पहले लिख लिया है। जैसे त्रिज्या r बराबर इतनी और OD दिया गया है 2, तो इतनी। चलिए चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 इंटू पाई आर वर्ग, या फिर पाई आर वर्ग एकम पाई आर वर्ग बटे 4। तो ऐसा भी लिख सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बराबर के नीचे लगाया बराबर, 1/4 ज्यों का त्यों। तो यहाँ पे 1/4, पाई का मान होता है 22/7, तो हमने लिखा 22/7। इसके बाद हमने यहाँ पे r का मान रख दिया। r का मान है 3.5, तो 3.5 और वर्ग लगा है तो हमने वर्ग लगा दिया इस तरीके से। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 1/4 ज्यों का त्यों गुणित 22/7 जो है इसको भी हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, और 3.5 का वर्ग है तो इसको हम लिखेंगे 3.5 गुणित 3.5। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 1/4 ज्यों का त्यों गुणित 22/7 भी ज्यों का त्यों, और 3.5 बटे में कर सकते हैं इसके हम। अगर ये दशमलव हटाना है तो बटे में हम 10 कर सकते हैं, जिसका दशमलव हटा देते हैं और बटे 10 करें। माना कि ये दशमलव हट गया है, गुणित यहाँ पर भी 35/10 किया, 7 से कैंसिल कर दिया, 7 पौने 35, और यहाँ पर 2 दूनी 4 और 2 11 22, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यहाँ पे ये भी कैंसिल, 5 दूनी 10, पौने 7 35। तो देखते हैं क्या बचा, 7 11 77 बटे 2 दूनी 4 दूनी 8, और चतुर्थांश का क्षेत्रफल है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमने लिख दिया। इसके बाद यदि क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन में लिखा है चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल ज्ञात करने के बाद, जो कि हम ज्ञात कर चुके हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो इसके लिए हमें चित्र देख लेते हैं। चित्र में ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है।
तो पूरा चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमें पता लग चुका है, जो कि है 77/8 ये है। और अब इस त्रिभुज का यदि क्षेत्रफल पता चल जाता है तो पूरे चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर अलग कर देंगे तो यही हिस्सा बचेगा जो कि हमें ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणित ऊंचाई। तो आधार तो ये है और आधार त्रिज्या कहलाती है। देखिए यहाँ पे ये जो इसका आधार है इस चित्र में, ये त्रिज्या के बराबर होगा। तो ये हमें 3.5 दिया गया था, तो ये 3.5 हो गया। और ऊंचाई हमें दी गई है, आप देख सकते हैं OD बराबर 2 सेंटीमीटर, तो ये ऊंचाई हमें 2 दी गई है। तो चलिए अब हम त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। चित्र रख लेते हैं सामने। ये देखिए आधार है BO और ऊंचाई है OD। तो हम यहाँ पे लिखेंगे BO गुणित OD। तो BO दिया गया है, त्रिज्या है जो कि 3.5 और OD दिया गया है 2। तो OD 2 कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसलिए अब हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। पूरे चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, पूरे चतुर्थांश का क्षेत्रफल है 78/8 और यहाँ पर 77/8, ये मिस्टेक हो रहा है बार बार, माइनस 3.5। तो ये घटाएंगे तो इसका भाग दे देते हैं, 8 नाम 72, तो बचेगा 6, 5 बचेगा। इसको मैं आपको रफ में बता देता हूँ। 77/8 कितना आएगा, 8 नाम 72। तो 77 में से 72 चले जाएंगे तो 5 बच जाएगा। अब इसमें भाग नहीं जाता इसलिए यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे आएगा 8×48, तो 9.6 आएगा लगभग। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 9.6 माइनस 3.5। अब 9.6 में से 3.5 घटाएंगे तो 6 में से 5 तो 1 बचेगा और 9 में से 3 जाएंगे तो आपको मालूम है 6 आएगा। तो आंसर आएगा 6.1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आंसर है 6.1 और सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे। तो इस तरह ये सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।